हेलो दोस्तों, ये हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज की आखिरी वीडियो है। इसमें हम लोग एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम एस वर्ड को। तो दोस्तों, मैंने इसमें आंसर को इंक्लूड कर लिया है क्योंकि ये वाली क्वेश्चंस वाली सीरीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ टेलीग्राम पे। तो वहाँ पे मैं थोड़ी देर बाद इसको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और सबका आंसर मैं यहीं पे लिख दिया हूँ नीचे, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े अलग से जा करके। अगर लास्ट में लिख देता तो भी दिक्कत होता है। यहाँ आपके पास टाइम कम है तो यहीं पे लिखा हुआ है, आप तुरंत जो है इसको पढ़ते हुए चले जाइएगा। ऑप्शन मत पढ़िएगा, डायरेक्ट जो है आंसर पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं एक बार थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना आए, थोड़ी चीज़ें आपको याद हो जाए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फीचर इन एम एस वर्ड इज यूज टू चेक स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। तो इसके लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं, स्पेल चेक। अच्छा, ये किस वाले मेन्यू को दबाने पे आ रहा था, किस मेन्यू पे क्लिक करने पे आ रहा था स्पेल चेक? रिव्यू, याद आ रहा है? रिव्यू, ग्रामर और स्पेलिंग चेक, रिव्यू को टैप करने पे। और यही काम हम लोग शॉर्टकट की से भी कर ले रहे थे, किससे? F7 से। तो इसको याद रखिएगा, आंसर मैंने नीचे लिख दिया स्पेल चेक करने के लिए, और इसको एक बार देख लीजिएगा। तो मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ F7, ये इसका शॉर्टकट की भी है जिससे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड 2016 एंड लेटर वर्जन। तो मैंने बताया था कि एम एस वर्ड का पहले था .doc, लेकिन उसके बाद जो आने लगे नए मॉडर्न वाले तो docx हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, .docx। फाइल एक्सटेंशन में सारा मैंने करा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट देखते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड। तो ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओपन, ये शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं। और ये चीज़ हम लोग फाइल मेन्यू में जा करके भी कर सकते हैं। तो ये सब मैंने बता दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फीचर इज यूज टू कंबाइन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करने के लिए कौन सा फीचर यूज किया जाता है? मेल मर्ज। मैंने मेल मर्ज के बारे में आपको बताया हुआ था कि मान लीजिए आप एक इनविटेशन कार्ड टाइप करना चाह रहे हैं टू, और यहाँ पे नाम, यहाँ पे एड्रेस लिखना चाह रहे हैं, और ये आपका इनविटेशन वाला पूरा पैराग्राफ हो गया। अब आपको मान लीजिए 100 लोगों को भेजना है, तो 100 लोगों का अलग अलग नाम से लेटर लिखेंगे, या फिर 100 लोगों का नाम एक्सेल पॉइंट्स में लिख करके और एड्रेस उठा करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे और मेल मर्ज कर देंगे। तो मेल मर्ज करते ही आपका 100 इनविटेशन कार्ड अलग अलग लोगों के नाम से सेव हो जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच व्यू डिस्प्लेज द डॉक्यूमेंट इट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। तो प्रिंट लेआउट में जब हम लोग जाते हैं तब ये ऑप्शन आता है कि प्रिंट करने पे हमारा डॉक्यूमेंट कैसा नज़र आएगा। और ये अगर मेन्यू बार में आप जा रहे थे तो कैसे हो रहा था, याद करिए, व्यू वाले में। रिव्यू में तो ग्रामर चेक, स्पेलिंग चेक हो रहा था, लेकिन प्रिंट लेआउट देखना है तो आपका जो है व्यू वाले पोर्शन में आएगा। विच ऑप्शन इज यूज टू सेट पेज मार्जिन्स इन एम एस वर्ड। तो मार्जिन्स का यूज किया जाता है पेज में मार्जिन को बनाने के लिए। ये देखिए ऐसे, ये है मार्जिन, मतलब आप जो लिख रहे हैं ये पेज हो गया, और ये साइड साइड में जो भी गैप्स है इसी को मार्जिन कह रहे हैं। तो इसके लिए मार्जिन का ऑप्शन आता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच शॉर्टकट की यूज टू पेस्ट टेक्स्ट इन एम एस वर्ड। तो इसमें कहा है पेस्ट करने के लिए, तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है, ये हम सब ने पढ़ लिया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। लेकिन कंट्रोल प्लस एक्स किस लिए यूज होता था, और कंट्रोल प्लस सी ये कॉपी करने के लिए होता था, सी वाला, और एक्स वाला कट करने के लिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फीचर इज यूज टू ऑटोमेटिकली करेक्ट कॉमन टाइपिंग एरर्स। तो ऑटो करेक्ट का जो भी ऑप्शन आता है आपके मोबाइल में भी कीबोर्ड में रहता है, करके देखे होंगे, तो ये अपने आप ऑटो करेक्ट कर लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल इज यूज टू फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच शॉर्टकट की यूज टू सेलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट। तो एंटायर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए मैंने बताया था कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोगों का वर्ड का ख़त्म हो गया। अब एम एस एक्सेल का देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने इसको 2 लेवल में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है हमारा, विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ रेंज इन एम एस एक्सेल।
तो एवरेज के लिए मैंने फंक्शन बताया हुआ था, एवरेज यूज होता है, ये डायरेक्ट इसका नाम है। सम कहाँ पे यूज हो रहा था? समेशन करने के लिए, कोई दो रो या दो कॉलम या दो रो कॉलम मिक्स करके भी जोड़ना है तो सम का यूज हो रहा था। ठीक। काउंट वाला क्या था? ये बता रहा था कि कितने ऐसे सेल्स हैं जिसमें हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखे हुए हैं, यानी डिजिट्स लिखे हुए हैं। और मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा था? किसी सेल में कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है वो दे रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। तो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है MS एक्सेल में और आगे? तो इसका मैंने बताया था कि .xlsx होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा मैंने फाइल एक्सटेंशन वाली वीडियो एक डाल दी है जिसमें सारे फाइल एक्सटेंशन आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है विच सिंबल इज यूज टू स्टार्ट ए फार्मूला इन MS एक्सेल। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि इक्वल टू का सिंबल लगा करके ही कोई फार्मूला लिखा जा रहा था। फार्मूला बार में जब स्टार्टिंग में आप देख रहे थे तो यहाँ से इक्वल टू से शुरू हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्सेल फीचर यूज टू समराइज लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। तो इसको याद कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पिवोट टेबल का यूज किया जाता है लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को समराइज करने के लिए। तो पिवोट टेबल वाले ऑप्शन को यूज किया जाता है। विच फंक्शन काउंट्स ओनली न्यूमेरिक वैल्यू इन ए रेंज। तो मैंने बताया था कि काउंट का यूज किया जाता है न्यूमेरिक वैल्यू कितने सेल्स में है सिर्फ और सिर्फ, वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा काउंट वाले फंक्शन से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच की इज यूज टू एडिट द एक्टिव सेल इन MS एक्सेल। तो मैंने कहा था कि जब एक बार आप सेलेक्ट करते हैं तो वो सेल एक्टिव हो जाती है, लेकिन अभी ये एडिट करने के लिए तैयार नहीं है, यानी इसमें कर्सर मूव नहीं होगा। जब आप F2 दबाएंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, या फिर माउस से क्लिक और कर दिए तो F2 कर देंगे किसी उसको सेलेक्ट करके तो एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम इज कॉल्ड इन MS एक्सेल। तो मैंने बताया था रो और कॉलम जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उसी को हम लोग सेल कह रहे थे, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन ए रेंज। तो मैक्स फंक्शन का यूज किया जाता है, लार्ज का नहीं, मैक्स फंक्शन का यूज किया जाता है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। और मिनिमम यूज होता है किसी भी रेंज में। रेंज का मतलब क्या हुआ? रेंज का मतलब हुआ कि कई सारे आपने सेल सेलेक्ट किए हुए हैं, चाहे रो हो या कॉलम वाइज, तो उसमें उसी को रेंज कहा जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक आपने सेलेक्ट किया है। तो मैक्सिमम और मिनिमम ये दोनों यूज होते हैं, तो हाईएस्ट वैल्यू के लिए मैक्सिमम हो गया। विच ऑप्शन इज यूज टू फ्रीज रोज एंड कॉलम्स इन MS एक्सेल। ये वाला मैं मिटा दे रहा हूँ। MS एक्सेल को फ्रीज करने के लिए ये याद रखिएगा, फ्रीज पेंस। तो ये क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी चीज़ अपडेटेड थी हमारी एक्सेल की, इसको जरूर कर लीजिएगा। एक्सेल फ्रीज पेंस यूज होता है इसमें। विच चार्ट इज बेस्ट फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज। तो कंपेयरिंग वैल्यू करने के लिए कॉलम चार्ट का यूज होता है। चार्ट हमने कई तरह के देखे हुए, जैसे पाई चार्ट, मतलब सर्कल में 360 डिग्री में रहता है, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं परसेंटेज में। ठीक, ये एक हो गया। एक लाइन चार्ट बनता है, आप क्रिकेट वाले में देखे होंगे, लाइन ऐसे जाती है। नेक्स्ट है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में आप देखे होंगे यूँ बनता है कॉलम्स के रूप में, ऐसे कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो ये कॉलम से आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये वैल्यू बड़ी है, यानी कंपेयर करने के लिए यही सबसे सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेवल 2 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच फंक्शन इज यूज टू काउंट नॉन इम्पटी सेल्स इन एक्सेल। तो डिजिट, जिसमें ऐसे सेल जिसमें डिजिट्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ, उसको काउंट करने के लिए सिर्फ काउंट का यूज किया जाता था, लेकिन ब्लैंक वाले को काउंट करने के लिए काउंट एक फंक्शन का यूज किया जाता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट डेटा एंट्री इन ए सेल। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डेटा वैलिडेशन। सेल में डेटा प्रविष्ट को सीमित करने के लिए कौन सी सुविधा का उपयोग किया जाता है? डेटा वैलिडेशन को। विच फंक्शन इज यूज टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल्स। तो मल्टीपल सेल्स से डेटा को कंबाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का फंक्शन मैं जो इमेज में दिखाया था वहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो कॉनकैट शॉर्ट फॉर्म है, कॉनकैटिनेट इसका फुल फॉर्म है, समझ लीजिए। तो ये हो गया हमारा जोड़ने के लिए, एक या एक से अधिक सेल के टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल 2016 एंड लेटर वर्जन्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितने होती हैं? 10,48,576। तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन एक बार देख लीजिए, रोज इतने सारे यूज होते हैं। नेक्स्ट है, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लोवेस्ट वैल्यू इन ए रेंज। तो मैंने बताया था कि मैक्स यूज होता है मैक्सिमम वैल्यू के लिए, और मिनिमम यूज होता है मिनिमम के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्सेल टूल रिमूव्स डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव करने के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन यूज होता है। तो इसीलिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं। एक बार इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और आंसर भी है, तो आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं होगी। एक बार देख लीजिएगा जहाँ जहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है। विच सिंबल इज यूज फॉर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, तो उसके लिए हमारा डॉलर का सिंबल यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच चार्ट इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम। तो रेफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, अब टाइम हम लोग के पास कम था, नहीं तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना देता कि कौन कौन से रेफरेंस यूज होते हैं। बस ये हो सकता है आ जाए एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, तो डॉलर सिंबल यूज होता है। विच चार्ट इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम, तो टाइम के साथ ट्रेंड्स को शो करने के लिए लाइन चार्ट का यूज होता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये हमारे स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन हो जाता है, मतलब सांख्यिकी का पोर्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सेल फंक्शन रिटर्न्स द करेंट डेट। तो ये पूछा जा सकता है, तो इसको टुडे वाला फंक्शन जो भी होता है वो हमारा रिटर्न करता है करेंट डेट को। इसका शॉर्टकट की क्या मैंने बताया था, याद करिए एक बार, ठीक है। शॉर्टकट की वाली वीडियो देख लीजिएगा कि करेंट डेट और टाइम वाले के लिए क्या क्या जो है मैंने बताया था अलग अलग से। विच शॉर्टकट की यूज टू सेव ए वर्कबुक इन एक्सेल, तो सेव करने के लिए Ctrl+S यूज किया जा रहा था। सेव एज के लिए एक शॉर्टकट की मैंने बताया था F12, ठीक। सेव एज के लिए F12 मैंने बताया था, और ये Ctrl+S है। इन दोनों कीज को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको बता दिया है पहले भी। नेक्स्ट है पावर पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर पॉइंट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हैं, विच व्यू इज यूज टू अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो मैंने बताया था हमारा जो स्लाइड सॉर्टर व्यू, यानी कि इसमें कई सारे स्लाइड छोटे छोटे नज़र आते हैं, एक साथ सारे स्लाइड नज़र आते हैं। उसमें से आपको किसी को भी आगे पीछे करना है, तो यहाँ पे एक साथ आपको दिख रहा है, इसको उठा के यहाँ कर दिए या इसको यहाँ कर दिए, तो ये एक तरह से हमारा व्यू हो रहा है। और यही जो है हमारा क्या कहलाता था, स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS PowerPoint 2016 एंड लेटर वर्जन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, PPTX। पहले जो होता था ओल्ड वर्जन में .ppt होता था, लेकिन इस समय .pptx होता है। तो ये सब देखिए 2016 के बाद वाले वर्जन के पूछे जा रहे हैं। तो वर्ड वाले में हम लोगों ने था .docx था, और एक्सेल ECLX था, और इसमें था PPTX। तो इतने हम लोग करंट वाले देखे थे कि कितने फाइल एक्सटेंशन लेटेस्ट वाले वर्जन में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच शॉर्टकट की यूज टू स्टार्ट ए स्लाइड फ्रॉम द बिगनिंग। तो स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए या स्लाइड शो करने के लिए हमने देखा था F5 का यूज हो रहा है बिगनिंग से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इज यूज टू अप्लाई द सेम डिजाइन टू ऑल स्लाइड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए थीम्स का यूज किया जाता है। तो थीम्स समझ में आ गया। हम लोगों ने ट्रांजिशन, स्लाइड शो, ये सारी टर्मिनोलॉजी कर ली थी, हमारा थीम्स बच रहा था। थीम्स का मतलब क्या होता है, सभी स्लाइड्स पर एक जैसा लागू करने के लिए कौन सी सुविधा का उपयोग किया जाता है, तो थीम का उपयोग किया जाता है। जैसे मोबाइल में हम लोग ब्लैक थीम, डार्क थीम यूज करते हैं, तो डार्क थीम करते ही सब कुछ ब्लैक स्क्रीन पे सब कुछ हमारा चलने लगता है। तो उसी तरह का होता है, सब पे अप्लाई होता है। विच ऑप्शन इज यूज टू ऐड स्पीकर नोट्स। तो नोट पेन के यूज़ करके हम लोग जो है स्पीकर नोट को ऐड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। विच फीचर कंट्रोल हाउ वन स्लाइड चेंजेस टू द नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी है। तो इसी को हम लोग ट्रांजिशन कह रहे थे, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाने पर, ठीक। थीम समझ में आ गया। एनिमेशन, एक ही पेज में जो हमारे वर्ड्स को डिजाइनिंग हम लोग करते हैं, वो चीज़ हमारी एनिमेशन कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं, विच व्यू इज बेस्ट फॉर एडिंग एनिमेशंस टू ऑब्जेक्ट्स। तो एनिमेशन जोड़ने के लिए नॉर्मल व्यू पे ही हम लोग रहते हैं, तभी हम लोग एनिमेशन ऐड करना सबसे ज़्यादा सुटेबल रहता है। विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट चार्ट्स इन पावर पॉइंट्स। तो मैंने बताया था कि हमेशा इंसर्ट पे ही आपको जाना पड़ेगा कुछ भी इंसर्ट करने के लिए, इमेज हो या चार्ट हो, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। तो इंसर्ट वाला जो मेन्यू था, अगर आप क्लास किए होंगे उसकी पावर पॉइंट की, तो वहाँ पे इंसर्ट
आता है। और इंसर्ट तीनों में सेम फंक्शन करता है, वर्ड में, पावर पॉइंट में और एक्सेल में। तो यहाँ पे भी चार्ट को इंसर्ट करने के लिए चार्ट का डायरेक्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट में जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर इज यूज टू हाइड ए स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड छिपाने को क्या कहते हैं, हाइड स्लाइड कहते हैं। ये वाला फंक्शन ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सीरीज का, विच शॉर्टकट की यूज टू डुप्लीकेट ए सिलेक्टेड स्लाइड। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्लाइड को आप सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए यही मेरी स्लाइड है, इसका मैं इसी तरह से दूसरी स्लाइड भी बनाना चाह रहा हूँ सेम टू सेम, यानी उसका डुप्लीकेट बनाना चाह रहा हूँ, तो Ctrl+D करूँगा सेलेक्ट करके उस स्लाइड को, और तुरंत एक डुप्लीकेट स्लाइड उसकी तैयार हो जाएगी सेम तरह की। तो यही हमारा Ctrl+D हो जाता है। तो कोशिश किया है मैंने दोस्तों, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको सारा कॉन्सेप्ट, और इसका मैं PDF डाल दूंगा ताकि आप लोग जो है एग्ज़ाम टाइम से पहले एक बार ओवरव्यू करके जाएं और आपका ये क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू।